हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब टी स्टेट यूनियन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारी ईवीएस की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर हमारा जो चैप्टर था वो फैमिली एंड फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो चुका था कल। एंड आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ शेल्टर। हमारे अब तक 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 2 चैप्टर्स के मैंने एमसीक्यूज भी साथ के साथ करवाए हैं। अब मैं एक बार आपको ओनली चैप्टर्स करवा रही हूँ। लास्ट में हम सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज करेंगे ताकि जो है वो आपकी एक तरह से लास्ट में इकट्ठी रिवीजन हो सके। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा ईवीएस का चैप्टर, दैट इज़ शेल्टर। देखो, शेल्टर का क्या मीनिंग है कि जैसे हम कहीं पे रहते हैं तो हम किसी घर के अंदर रहते हैं ना, यानी कोई चार दीवारी होती है हमारे घर, सर पे कोई छत होती है ना। तो वैसे ही शेल्टर मीन्स कि जो जहाँ हम रहते हैं तो वो किस टाइप के एरिया में हम रहते हैं, किस टाइप के घर में हम रहते हैं, हमारा शेल्टर कैसा है, वो चीज़ें हमने इस चैप्टर में रीड करनी है कि किस एरिया में किस तरह का जो शेल्टर है वो यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा। अब देखो, फर्स्ट इज़ मनाली एंड श्रीनगर। मनाली एंड श्रीनगर में जो घर हैं वो कैसे होते हैं? मनाली एंड श्रीनगर की बात करें तो वहाँ पे जो हाउसेज होते हैं, हाउसेज मेड ऑफ स्टोन एंड वुड। वहाँ के जो हाउस है वो कैसे बने होते हैं? स्टोन्स एंड वुड, यानी पत्थर और लकड़ी के जो घर है वो उनके बने होते हैं। अब ये देखो, ये जो एरिया है मनाली एंड श्रीनगर वाला, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स लगभग यहाँ पे जब बारिश होती रहती है, बारिश ज़्यादा होती है, तो इसी अकॉर्डिंग इनके जो घर है ना वो इस टाइप के बने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा बना के दिखाया है, यानी इनके घर की छतें ना इस तरह से होती है, ऐसे स्लोपिंग बनी होती है, ढलान बनी होती है। ये बारिश आएगी तो वो पानी सीधा इस तरह से जो है वो नीचे चला जाएगा, भी छत पे ना रुकेगा। क्योंकि देखो, हमारी साइड तो जो छतें होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, क्योंकि हमारी जो है वो बारिश होती है मानसून के टाइम पे होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि हमारे घर की छतें जो वो ख़राब हो। लेकिन यहाँ पे मोस्टली क्या है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनके घर की जो छतें हैं ना वो ऐसी बनाई जाती है, यानी इस तरह से बनाई जाती है, स्लोपिंग टाइप। नाउ नेक्स्ट इज माउंटेन्स एरिया वेयर देयर इज मोर रेनफॉल एंड स्नोफॉल। यानी कि एरिया कैसा है? माउंटेन्स एरिया होता है मनाली एंड श्रीनगर, यानी पहाड़ों वाला इलाका है ये, जहाँ पे क्या मोर रेनफॉल, बारिश ज़्यादा होती है, एंड स्नोफॉल यानी कि जो बर्फबारी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो इनके घर की छतें हैं ना वो इस टाइप से बनाई जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज रूफ्स ऑफ दीज हाउसेज आर स्लोपिंग। ये मैंने बता दी, यानी कैसे स्लोपिंग, यानी ढलान वाली जो इनकी छतें हैं वो होती है इनके घरों की। तो ये जो घर हैं वो किस एरिया में होते हैं? मनाली एंड श्रीनगर वाली साइड जो वो घर इस टाइप से होते हैं, यानी कि स्टोन्स और वुड के बने हुए घर हैं जो होते हैं मनाली एंड श्रीनगर की साइड। मैंने पिक भी ऐड की हैं यहाँ पे हाउसेज की, जो भी मैं करवाऊंगी इनके साथ साथ पिक भी मैंने ऐड किया, आपको पिक की हेल्प से मैं बताती रहूँगी। देखो, यहाँ पे आपको घर दिखाई दे रहा है ना, इसमें देखो इनके इसके घर की छत देखो इस तरह से ऐसे बने ना, स्लोपिंग टाइप। देखो यहाँ पे भी ये रहा, इधर ऐसे है ना, इस तरह से ढलान बनी होती है ताकि जो बारिश है वो बारिश यहाँ पे छत के ऊपर ना रुके, वो सीधा जो बारिश का पानी है वो इस तरह से इधर नीचे आ जाए। ओके, छत पे ना रुके, इसलिए यहाँ की छत जो इस तरह से स्लोपिंग स्लोपिंग बोलते हैं इसको, यानी स्लोपिंग टाइप जो इनके घर की छतें हैं वो बनी होती है। एक और देखो, एक घर और भी है, ये रहा, ये रहा, यहाँ पे देखो, इधर ये रही, इधर ये देखो, है ना। इस तरह से जो इसके घर की छतें वो ऐसे बनी होती है, स्लोपिंग स्लोपिंग इस तरह से, क्योंकि ये मनाली एंड श्रीनगर वाला एरिया है तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, तो इसलिए बारिश का पानी ज़्यादा टाइम तक छत पे ना रुके, इसलिए इसके घर की छतें कैसे बनी होती है? स्लोपिंग टाइप जो होती है इनके घर की जो छतें होती है। और ये घर किसके बने होते हैं? स्टोन्स एंड वुड के, यानी पत्थर एंड लकड़ी के जो घर हैं ये बने होते हैं, स्टोन्स एंड वुड के घर जो ये बने होते हैं। ठीक है, मेन थिंग इसमें याद करनी है, श्रीनगर एंड मनाली वाली साइड ये बारिश वाला एरिया होता है, यहाँ पे स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके जो घर हैं वो कैसे होते हैं? ये स्लोपिंग, यानी कि स्लोपिंग वाली टाइप इनके घर होते हैं। और घर किसके बने होते हैं? वुड एंड स्टोन, यानी लकड़ी और पत्थर के जिनके घर हैं वो बने होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज
अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं लेह एंड लद्दाख। लेह एंड लद्दाख वाले एरिया वाले साइड जो घर हैं वो कैसे होते हैं। देखो लेह एंड लद्दाख जो है ना, ये लेह एंड लद्दाख भी जो कैसा एरिया होता है इस साइड, जो थोड़ा ये कोल्ड है ना, कोल्ड कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं इसके, यानी कि रेगिस्तान वैसे तो गर्म होता है, लेकिन ये जो है लेह लद्दाख वो कैसा होता है, ठंडा ठंडा इलाका होता है। इधर कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये रेगिस्तान वाला जैसे इलाका है, लेकिन यहाँ पे क्या ये ठंडा इलाका होता है, ये कोल्ड होता है। इनके जो हाउसेज वो कैसे बने होते हैं, स्टोन्स के, ठीक है, हाउसेज मेड ऑफ स्टोन्स। नेक्स्ट इज वॉल्स ऑफ दीज हाउसेज आर पेंटेड विद क्ले एंड लाइम, यानी कि जिनके घर पता है कैसे बने होते हैं, यानी कि ऐसे स्टोन्स पे स्टोन इस तरह से रख के इनके घर के जो दीवारें हैं ना वो बनाई जाती है। इसे स्टोन पे स्टोन रखते जाएंगे, ऐसे घर की दीवारें बनाएंगे, इस तरीके से ऐसे स्टोन से बनती है पूरी इनकी घर, जैसे हमारे ईंटों से बनते हैं, इनके पत्थर पे पत्थर ऐसे रखते जाएंगे और वैसे इनके घर की जो दीवारें हैं वो बनती हैं। और उनके ऊपर बाद में ऊपर उनकी पेंटिंग कैसे करते हैं, यानी क्ले यानी जो मिट्टी होती है उससे, और लाइम यानी चुनने, मिट्टी और चुनने से कि जो ऊपर से जो है इसकी ऐसे जो पेंटिंग है वो की जाती है, ठीक है। नहीं जो कलर आप बोलते हैं, आप इधर साइड कलर करते हैं, वो क्या करते हैं कि मिट्टी और जो चुनना है उससे जो है ना ये घर की पूरी ऐसे अच्छे से पेंटिंग कर देते हैं, ये उन पत्थरों की पेंटिंग कर देते हैं। उसके बाद देखो दीज स्टेम थिक स्टेम ऑफ ट्रीज आर यूज टू स्ट्रेंथन हाउसेज, यानी कि जो घर की जैसे जो छतें हैं या पत्थर लगा दिए उनके बीच में वो क्या यूज़ करेंगे, थिक स्टेम, यानी जो मोटा तना होता है ट्रीज पेड़ का, जो मोटे तने होते हैं उनको वो यूज करते हैं किसमें, जैसे घर की छत वगैरह बनाने के लिए, ताकि जो घर जो है वो मजबूत बने, ठीक है। पत्थरों का यूज़ किया जाता है और जो थिक स्टेम यानी कि जो मोटा तना होता है पेड़ का वो यूज किया जाता है, ताकि जो घर है वो कैसे हो, स्ट्रेंथन हो, मजबूत घर बनाने के लिए। और ये घर कैसे होते हैं, 2 फ्लोर यानी 2 मंजिला घर होते हैं, ये 2 मंजिला घर होंगे, यानी पत्थर से बनेंगे, 2 मंजिला घर होंगे। और इनकी जो पेंट करते हैं वो किससे करते हैं, क्ले एंड लाइम, यानी मिट्टी और चुनने से जो है इसकी जो है वो जो इसके ऊपर पेंट किया जाता है। और इसके अंदर देखो 2 फ्लोर हाउस है ना ये, अब मैं दिखाती हूँ आपको 2 फ्लोर हाउस कैसे हैं इसके। ये देखो, ये तो मैंने मनाली श्रीनगर वाले बता दिए 2 हाउस। ये देखो ये जो घर है ना, ये है इधर लेह एंड लद्दाख वाले एरिया का। इसमें क्या होता है, देखो इन घरों में देखो ये आपको इस तरह से ये यहाँ पे छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे, ये पत्थर, ये देखो पत्थर जो है ना, पत्थरों से घर बनते हैं, उस पर चुनना किया जाता है, बाहर वाले साइड मिट्टी और चुनना किया जाता है। और इनके देखो घर की जो पहली 2 मंजिला होंगे, ठीक है, पहली मंजिल फिर दूसरी मंजिल। और इसमें क्या होगा, जो पहली मंजिल है ना, पहली मंजिल के अंदर वो खुद नहीं रहते, पहली मंजिल के अंदर वो पशुओं को रखते हैं, कोई अपना ज़रूरी सामान है वो उसको रखेंगे पहली मंजिल के ऊपर, दूसरी मंजिल पे खुद रहते हैं, पहली मंजिल पे खुद नहीं रहेंगे पहली मंजिल पे, क्योंकि देखो पशु तो अब इधर लेके जाने से रहे, पशु और जो इनके कोई ज़रूरी सामान होगा वो पहली मंजिल पे रहेगा इनके, और खुद वो किस पे रहते हैं, दूसरी मंजिल पे रहते हैं, ठीक है। यही चीज़ जो ऊपर मैंने नोट्स में नोट की है। देखो 2 फ्लोर हाउसेज हैं, इसमें एनिमल्स एंड जो असेंशियल आइटम्स यानी जो एनिमल्स होंगे, जो पशु वो रखते हैं, वो असेंशियल आइटम में से उनका जो जरूरी जो सामान होगा वो कहाँ रखेंगे, लोअर फ्लोर पे, निचली मंजिल पे रखेंगे, जिसके अंदर कोई भी जो है वो विंडो कोई खिड़की नहीं होती है, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा इलाका है तो ठंड ना जाए अंदर, यानी जैसे पशु हैं तो वो यानी कि ठंड ज़्यादा जाएगी तो वो कैसे बेचारे स्टे करेंगे, तो पशुओं के लिए है लोअर फ्लोर, तो वहाँ पे जो है इतनी मतलब विंडो नहीं होती। और जो पीपल लिव ऑन अपर फ्लोर, और खुद कहाँ रहते हैं, अपर फ्लोर पे, दूसरी मंजिल पे जो लोग हैं वो खुद रहते हैं, और पहली मंजिल पे क्या पशु और जो खुद जो जरूरी आइटम्स होंगे उनको रखेंगे। अब देखो आगे क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फल और जो सब्जी है उनको क्या करते हैं, ड्राई सुखाते हैं, कहाँ पे, ऑन द टेरेस, यानी छत के ऊपर, छत के ऊपर क्या करते हैं वो छत के ऊपर सुखाते हैं किसको, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। मीन्स अगर कभी जैसे थोड़ा गर्मी वाला इनका जो मौसम हुआ तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे अगर फर्स्ट पहली मंजिल पे अगर वो विंडो रखेंगे, खिड़की रखेंगे, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी तो वो भी वहाँ सही नहीं है पहली मंजिल पे, है ना, और ठंड ज़्यादा होगी तो वो भी सही नहीं है। और ऊपर ऊपर जो मंजिल है वहाँ पे उसमें विंडो रखते हैं वो, ताकि जो खुद के जैसे हमारे घर हम जहाँ हम रहेंगे वहाँ तो विंडो होगी ना हमारे उस वॉल में, तो वहाँ वो विंडो रखते हैं सेकेंड फ्लोर पे। और जो छत है उस पर क्या करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यानी सब्जी और जो फल है उसको सुखाते हैं, कहाँ पे, टेरेस पे यानी छत पे, ठीक है। अब ये देखो ये मनाली एंड श्रीनगर के हाउस थे, जिनकी जो छत होती है कैसे होती है, ऐसे स्लोपिंग वाली होती है, और घर किसके बने होते हैं, वुड एंड स्टोन के बने होते हैं घर। ये भी मनाली एंड श्रीनगर का घर है जिसमें ये छत इस तरह से है।
और नेक्स्ट इज ये लेह एंड लद्दाख वाला है, जहाँ पे घर जो पत्थर से बने होते हैं और इनके जो जो पेंट करते हैं वो किससे करते हैं, क्ले एंड लाइम से, यानी जो मिट्टी है और जो चूना है उससे वो जो इसका पेंट करते हैं। और पहली मंजिल पे किसको रखते हैं, ये पशुओं को और जरूरी सामान को, और दूसरी मंजिल पे ये खुद रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट हाउस हम देखते हैं कौन सा है। हाउस मेड ऑफ बम्बू। ये किस साइड होता है, असम, जहाँ पे इधर भी क्या होते हैं, हाई रेनफॉल, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या करते हैं अपने जिस जैसे इनका जो घर होता है ना, इस तरह से घर के जो नीचे है ना, इस तरह से कोने पे क्या करते हैं, स्लोपिंग, ये मतलब इस तरह से करते हैं, स्लोपिंग क्या सॉरी, ये इस तरह से पोल्स बनाते हैं, यानी बम्बू की लकड़ी से इस तरह से ये पोल्स बना के इसकी सपोर्ट देते हैं घर को, यानी इतना ऊंचा जो घर है वो होता है, यानी कि जो बम्बू होते हैं वो कम से कम 10 to 12 फीट होते हैं, 10 to 12 फीट के होते हैं ये। और ऊपर जो ये अपना ये घर बनाते हैं ताकि बारिश आए तो बारिश में घर जो ये ढहे ना, बारिश में घर जो है पानी के साथ ना बहे, इसलिए क्या करते हैं ये बम्बू की जो लकड़ियां हैं उनसे इस तरह से थोड़ा सहारा देते हैं घर को, फिर थोड़ा ऊंचा करके ये घर बनाया जाता है। देखो मैंने इसमें पिक भी ऐड किया, मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा, ये देखो थोड़ा जो ऐसे कर देती हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो ये नीचे बम्बू लगाए हुए हैं, ठीक है, बम्बू से सपोर्ट दिए और बम्बू के वुड से, और ऊपर जो घर बनाए हुए, ये देखो बम्बू की जो वुड है उससे सपोर्ट दे के ऊपर घर बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे भी ऐसे है और इधर भी देखो ये बम्बू की सपोर्ट दी हुई है, ठीक है। उसके ऊपर फिर ये घर बनाते हैं ताकि ये पूरा अच्छे से यहाँ पे मजबूत तरीके से यहाँ पे लगा देते हैं इनको, ताकि जो बारिश वगैरह आए तब ये घर जो है वो पानी के साथ ना भाई, इसलिए यानी अपने हिसाब से पूरी ये तकड़ाई करते हैं अच्छे से। घर की भी ऊंचा घर बना होगा तो बारिश का पानी जो ऐसे नीचे से चला जाएगा तो घर को कोई नुकसान नहीं होगा बारिश से, ठीक है। और ये किस साइड होता है, असम वाली साइड, जहाँ पे जो है बारिश ज़्यादा होती है। और ये जो बम्बू की जो ये वुड होती है कितनी ऊंची होती है, ये 10 to 12 फीट जो है वो ऊंचे घर बनाए जाते हैं। ये जो बम्बू जो कितने यूज किए जाते हैं, 10 to 12 फीट के यूज किए जाते हैं। अब चलो थोड़ा नोट्स में पढ़ लेते हैं, देखो हाउसेज मेड ऑफ बम्बू, बम्बू के जो घर बने होते हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगे हमें, असम वाली साइड। इन द प्लेसेस ऑफ हाई रेनफॉल, जहाँ पे क्या होती है ज़्यादा बारिश होती है, हाई फ्लड, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो फ्लड भी आने के चांस होंगे, जहाँ पे जो बाढ़ बहुत ज़्यादा होती है उस एरिया में ये घर बम्बू वाले जो घर है वो बनाए जाते हैं ताकि पानी जो है वो नीचे से चला जाए, ऊपर घर को कोई नुकसान ना हो। और जो बम्बू है बिल्ट एट 10 to 12 फीट, ये थोड़ा 10 से 12 फीट ऊंचे जो घर बनाए जाते हैं ग्राउंड से, यानी कि 10 से 12 फीट ऊंचे होंगे, हाई होंगे। ये जो बम्बू वाली जो ये यूज़ करेंगे ना पोल से, कितने यूज़ करेंगे, 10 to 12 फीट के। बिल्ड ऑन स्ट्रॉन्ग बम्बू पोल्स, ठीक है, मजबूत जो बम्बू पोल्स होते हैं इनके ऊपर जो ये घर बनाते हैं। मेड ऑफ वुड फ्रॉम इनसाइड, और घर जो ये अंदर से कैसे बने होते हैं, अंदर से घर के लकड़ी के बने होते हैं ताकि थोड़ा अंदर से जो है देखो मेड ऑफ वुड फ्रॉम इनसाइड, जो अंदर से घर किसके बने होती हैं, वुड के, यानी लकड़ी के जो अंदर वाली साइड ये घर जो है वो बने होते हैं। तो ये हो गया बम्बू वाला, यानी बम्बू से जो घर, बम्बू जहाँ यूज़ किए बम्बू के पोल्स वो किस साइड बने देखेंगे मिलेंगे हमें, असम वाली साइड, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, फ्लड ज़्यादा आता है। ये 10 to 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं ग्राउंड से, स्ट्रॉन्ग बम्बू पोल्स यूज़ किए जाते हैं। और इन अंदर से घर कैसे होते हैं, ये वुड के बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाउस मेड ऑफ मड एंड बुशेस, घर जो है वो कैसे घर, जो कि किसके, मड के और बुशेज यानी झाड़ियों के बने होते हैं। मड मतलब जैसे मिट्टी हम बोलते हैं, मिट्टी से बने होते हैं, और बुशेज यानी झाड़ियों से बने होते हैं। और ऐसे घर कहाँ देखने को मिलते हैं, राजस्थान में, जैसे झोपड़ियाँ होती है ना, झोपड़ियाँ देखोगे उस टाइप से जो घर है वो बनाए जाते हैं, कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। और मड का और बुशेस का क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ उस एरिया में क्योंकि बारिश कम होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पे घर जो है वो मिट्टी के बनाए जाते हैं, ऊपर जो छत है वो बुशेज यानी झाड़ियों की बनाई जाती है ताकि घर जो है अंदर से ठंडे रहें, इसलिए। अभी देखो ऐसे घर हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, फाउंड इन प्लेसेस विद हाई हीट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वेयर देयर इज़ नो रेनफॉल, जहाँ पे बारिश नहीं होती, अगर होती है तो बहुत कम होती है, उतने से वहाँ क्या गुजारा होगा बारिश का। तो क्या है वहाँ पे, ये कैसे एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में।
वॉल्स ऑफ हाउसेज, जो हाउसेज की जो वॉल्स होती है, जो दीवारें होती है ना घर की, थिक मोटी होती है, क्योंकि देखो मोटी बनी होगी तभी तो जो है वो अंदर जो है धूप जो है एंटर नहीं कर पाएगी ना, मोटी होगी इसलिए। एंड मेड ऑफ मड, और किसकी, मड की यानी मिट्टी की बनाई जाती है। वुड्स ऑफ नीम, और जो वुड ऊपर जिसमें लकड़ी जो यूज़ की जाएगी ना छत में, ठीक है, कुछ झाड़ियाँ यूज़ की जाएगी, कुछ उसमें लकड़ी जो यूज़ की जाएगी ना, वो किसकी यूज़ की जाएगी, नीम एंड किक्कर की, क्योंकि नीम एंड किक्कर की जो लकड़ी होती है ना उसमें जैसे ये कीड़े वगैरह नहीं लगते, तो जो लकड़ियाँ हैं वो काफ़ी मतलब इनकी लकड़ी लगाएंगे तो वो काफ़ी सालों तक इनकी छत जो है वो मजबूत रहेगी। आर यूज टू मेक रूफ्स, रूफ्स यानी छत बनाने के लिए जो है वो इन लकड़ियों का यूज़ किया जाता है, नीम एंड किक्कर की। ठीक, अगर क्वेश्चन आए राजस्थान में जो घर बनते हैं उसमें जो छत है वहाँ पे किस लकड़ी का यूज़ किया जाता है, तो वो नीम एंड किक्कर की जो वुड्स हैं, लकड़ी हैं, वो यूज़ की जाती हैं। और ये घर कैसे बने होते हैं, मिट्टी के और झाड़ियों से बने होते हैं। और इनकी जो वॉल्स होती है ना घर की, कैसी होती है, थिक होती है, यानी मोटी दीवारें होती हैं इनके घर की, ताकि जो गर्मी है वो अंदर एंटर ना कर पाए, घर अंदर से ठंडे रहें। बाहर गर्मी है तो कम से कम घर में तो ठंडक मिले, उनको घर में तो ठंड हो, तो घर में ठंड हो इसलिए क्या करते हैं, दीवारें थोड़ी मोटी बनाते हैं, गर्मी अंदर ना जाए। और एक ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बारिश जो है वो नहीं होती। ये मैं दिखा देती हूँ, मैंने ये घर ये भी ऐड किया था इसके अंदर, ये रहा, देखो ये घर है, देखो ये देखो यहाँ पे मिट्टी दिख रही है ना, ऊपर इस तरह से मिट्टी से ये करते हैं, जो पेंट बोलते हैं अपन जिस कलर करते हैं वैसे ये गोबर और मिट्टी को मिला के करते हैं। अंदर जो पूरा घर भी ना, ये जो दीवारें हैं इसके घर की पूरी मिट्टी से ही बनी होती है, मिट्टी की जैसे छोटी छोटी जो होती है ना ब्रिक्स, वो यूज़ करते हैं। और ऊपर देखो ये झाड़ियाँ यूज़ की जाती है, और जो वुड यूज़ की जाएगी ना वो किसकी होगी, नीम एंड किक्कर की। ठीक है, नीम एंड किक्कर की वुड यूज़ की जाएगी। और ये कहाँ होते हैं घर, जहाँ पे जो हीट यानी गर्मी ज़्यादा होगी और जो रेनफॉल है, बारिश है, वो नहीं होती। और कहाँ देखने को मिलेंगे ऐसे घर, राजस्थान में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई टॉपिक जो समझ ना आए तो वो कमेंट करके आप बता देना प्लीज़। देखो ये भी राजस्थान के ही घर हैं, देखो ये मिट्टी से बने हुए हैं, ठीक है, देखो कितने सुंदर फूल लग रहे हैं यहाँ पे। और ये देखो ये झाड़ियाँ मतलब इस तरह से यूज़ की जाती है। ठीक है, देखो इसमें इन्होंने विंडो भी बना रखी है ताकि थोड़ी बहुत हवा जो है वैसे बंद है, अगर खोल दे कुछ हवा चले तो चलो इनको ये यूज़ कर सके। देखो कितने सुंदर घर बने हैं, ये कहाँ के घर हैं, ये राजस्थान के, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, बारिश कम होती है। चलो अब आगे रीड करते हैं। राजस्थान वाले घर हो गए हमारे। इसके बाद हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड बिल्डिंग, यानी जो ब्रिक्स यानी ईंटों के घर बने होते हैं, क्योंकि ईंटों के घर बनते हैं जैसे वो बिल्डिंग्स बनती हैं, वो देखते हैं वो कहाँ पे होते हैं, प्लेन एरिया पे, यानी जैसे हम रहते हैं यहाँ पे हमारे घर ईंटों के बने होते हैं। क्योंकि हमारे घर देखो कोई पहाड़ों पे नहीं है, कोई ऐसे ढलान वक्के वाली जगह पे हमारे घर नहीं है, हमारे घर जो प्लेन समतल एरिया पे हमारे घर होते हैं। किसके बने होते हैं, ब्रिक्स के, ईंटों के। जैसे दिल्ली वाली साइड जो बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, मोर पॉपुलेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पे क्या है, वो इतने सारे फ्लैट्स बनाए होते हैं, ऊपर से ऊपर फ्लैट बना के ऐसे घर बनाए होते हैं ताकि वहाँ जो ज़्यादा पॉपुलेशन जो है कम एरिया पे रह सके। हाई राइज बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बहुत मंजिली बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरी हाउस है। मल्टी स्टोरी मीन्स मतलब मल्टी यानी कि ज़्यादा जो है वो बिल्डिंग्स वाले घर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी होती है ताकि जो पॉपुलेशन है वो कम एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो आ सके। देखो ये भी मैंने ऐड किया था, ये रही, ये दिल्ली वाली साइड देखे होंगे आपने, देखो कितने सारे, देखो यहाँ पे कितने सारे घर हैं, देखो कितने सारे। अब देखो इतने से प्लेस में कितनी सारी पॉपुलेशन आ गई होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा लो। क्योंकि देखो ये जितने आप ऐसे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, वो एक एक जो वो घर रहे हैं सभी का, ठीक है, अलग अलग फ्लैट है सभी का। तो ये क्या है, कम एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन हो इसलिए जो इस तरह से यानी कि मल्टी स्टोरी यानी बहुमंजिले जो घर हैं वो बनाए जाते हैं। और ये कैसे एरिया में होते हैं, दिल्ली, ठीक है, हम बोल सकते हैं प्लेन एरिया वाली साइड ये घर जो है वो देखने को मिलते हैं, कम एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन आ सके इसलिए ऐसा डिज़ाइन होता है घरों का। घर तो क्या ये बिल्डिंग्स है बड़ी बड़ी। अब देखो इसके बाद में हाउस बोट। हाउस बोट जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड, डल झील, ठीक है, झील जो होती है, कौन सी झील, डल झील में जो है ये हाउस बोट्स देखने को मिलती हैं, जो कि कहाँ पे, डल झील, जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में।
अब देखो फॉर टूरिस्ट, ये जो हाउस बोट्स है ना, ये किस लिए बनाई जाती हैं? ऐसे नहीं कि इसमें जैसे जो भी लोग हैं वो अपने परिवार की तरह रहते हैं, नहीं। ये जो हाउस बोट्स हैं ये किस लिए? टूरिस्ट के लिए, जो घूमने फिरने जाते हैं उनके लिए हाउस बोट्स जो है वो ये कुछ टाइम के लिए यूज़ की जाती है। मीन्स कोई घूमने जा रहा है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो वो हाउस बोट्स का यूज़ करते हैं। और कौन सी झील में होती हैं? ये डल झील में। इनकी लेंथ देखो, लंबाई कितनी होती है? 80 फीट होती है। और विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 8 से 9 फीट तक इनकी चौड़ाई होती है। और ख़त्म बंद, अब कार्विंग्स क्या होती है? डिज़ाइनिंग, यानी इनकी जो बोट्स होती हैं उनके ऊपर डिज़ाइनिंग बनी होती है, तो वो उसको डिज़ाइनिंग को क्या बोलते हैं? ख़त्म बंद। ये यहाँ पे मैंने PDF बनाया ना, तो ये हट गया, देखो ख़त्म, KHATAM, ख़त्म, BAND, बंद। ख़त्म बंद जो है इस डिज़ाइनिंग को बोलते हैं, जो इस पर डिज़ाइनिंग की जाती है उसको ख़त्म बंद बोलते हैं। यानी कि देखो इसकी पहचान है हाउस बोट की, ये डल झील में होती है जम्मू कश्मीर में, और ये टूरिस्ट के लिए यूज़ की जाती है। इस पर क्या इसकी खास बात है कि इस पर डिज़ाइनिंग होती है, कार्विंग में से डिज़ाइनिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं? ख़त्म बंद। ख़त्म बंद डिज़ाइनिंग किस बोट पे होती है? हाउस बोट पे। देखो मैं दिखाती हूँ आपको हाउस बोट कैसी होती है। ये रही, ये हाउस बोट है, ठीक है। इस पे देखो ये इस तरह से डिज़ाइनिंग दिखाई दे रही है आपको, तो कितने से डिज़ाइन से इसको बनाई गई है। तो ये कौन सी डिज़ाइनिंग होती है? क्या बोलते हैं इसको? ख़त्म बंद जो इस डिज़ाइनिंग को बोलते हैं। और क्या है? ये हाउस बोट है जो कि टूरिस्ट के लिए यूज़ की जाती है, जो घूमने फिरने जाते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। इसकी जो लेंथ होती है वो 80 फीट होती है, चौड़ाई होती है वो 8 से 9 फीट होती है, ठीक है। देखो अंकल आंटी हाय कह रहे हैं, हाय बोलो इनको, हाय हेलो, हम भी आएंगे कभी घूमने। ये है हमारी हाउस बोट। इसके बाद देखो आगे नेक्स्ट, एक और बोट है जिसको बोलते हैं डोंगा। ये रही डोंगा, जो कि कहाँ होती है? झेलम रिवर में, झेलम नदी में होती है। और इस बोट को क्या बोलते हैं? डोंगा। डोंगा बोट होती है ये डोंगा जो बोट है, जैसे पहले वाले हमने हाउस बोट की, तो वो कहाँ है? श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है, डल झील में। लेकिन जो डोंगा है ये कहाँ होती है? झेलम रिवर में होती है। और जो डोंगा जो ये लोकल जो लोग होते हैं वो उसमें रहते हैं। उसमें जो थी ना पहले वाली हाउस बोट, उसके अंदर लोग रहते नहीं है, घूमने जो जाते हैं टूरिस्ट वो यूज़ करते हैं उसको। और ये जो डोंगा जो है ना बोट, ये क्या होती है? ये जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है, यानी कि वो अपने उसमें रूम्स बने होते हैं इस डोंगा बोट में, तो वो उसमें रहते हैं, लोकल लोग उसमें रहते हैं डोंगा बोट में। नो कार्विंग, इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं होती, नो कार्विंग, कोई डिज़ाइनिंग नहीं होती। जैसे उसमें होती है हाउस बोट में डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन इसके अंदर डिज़ाइनिंग नहीं होती। सीम्स लाइक हाउसेज, ये घर की तरह ही होती है, यानी देखने में ऐसा लगेगा जैसे छोटा घर हो पानी के अंदर वैसे। एंड यूज्ड बाय लोकल पीपल, और लोकल पीपल, लोकल लोगों के लिए यूज़ की जाती है। उसमें जो वो, क्योंकि रूम्स बने होते हैं तो वो उसमें रहते हैं, जैसे हम हमारे घर में रहते हैं वैसे इस बोट्स में वो लोग रहते हैं। मेड ऑफ वुड लाइक हाउस बोट, ये देखने में हाउस बोट की तरह होती है, वुड की ही बनी होती है। जैसे हाउस बोट वुड की बनी होती है ना, वैसे ये भी वुड की ही बनी होती है। फ़र्क क्या है? इसमें जो कार्विंग यानी डिज़ाइनिंग नहीं होती, और इसमें रूम्स होते हैं अलग अलग बने हुए। दे हैव सेपरेट रूम्स, इसमें अलग अलग रूम्स बने होते हैं, क्योंकि इसमें लोकल लोगों को रहना होता है। जैसे हम हमारे घर में रहते हैं तो हमारे अलग अलग रूम्स बने होते हैं घर में, वैसे ही इसमें होते हैं, रूम्स बने होते हैं अलग अलग। देखो मैं दिखाती हूँ, मैंने ये भी ऐड की है इसके अंदर, ये रही, ये है हमारी हाउस बोट। अब देखो इसके अंदर देखो कितने सारे रूम्स बने हुए हैं ना, ठीक है। ये रूम्स बने हुए हैं इस तरह से, ये लोकल पीपल के लिए यूज़ की जाती है, लोकल पीपल्स के लिए, ठीक है। लोकल पीपल इसको यूज़ करते हैं। और इसमें कोई भी कार्विंग नहीं होती, यानी कोई डिज़ाइनिंग नहीं होती है, ठीक है। और ये किस नदी में है? ये होती है झेलम, ठीक है। किस नदी में? झेलम में, झेलम रिवर के अंदर ये होती है बोट, जिसको बोलते हैं डोंगा। इससे डोंगा बोट होती है, ये झेलम नदी के अंदर होती है। इसमें अलग अलग रूम्स होते हैं, और इसको जो लोकल पीपल हैं वो यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इज इग्लू आइस हाउस, यानी इग्लू घर है, ये भी घर का ही नाम है, ठीक है, शेल्टर है लोगों का।
ये भी इग्लू, इसको क्या आइस हाउस क्यों बोला? आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ। यानी घर से किसके बने होते हैं? बर्फ के बने होते हैं, इसलिए उनको आइस हाउस बोलते हैं, यानी कि बर्फ के बने हुए घर। और ये घर कहाँ देखने को मिलेंगे? ग्रीनलैंड, कनाडा एंड रसिया, इस वाले साइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फीले एरिया है ये, तो वहाँ पे ये जो हाउसेज हमें देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है? टेम्परेरी यूज्ड फॉर एस्किमो हंटर्स, यानी ये जो शिकारी होते हैं ना, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। और टेम्परेरी यानी इसमें ऐसे नहीं कि हाउस में हमेशा के लिए बर्फ के बने घर में लोग रहते हैं, नहीं। शिकार करने जाते हैं लोग, वहाँ पे बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ के अलग अलग पीस को एक दूसरे के ऊपर रखे हुए एक ऐसे रूम सा बना लेते हैं, फिर उसमें कुछ टाइम तक रहते हैं जब तक वो शिकार करते हैं। और कैसी जो जाति है, जनजाति, उसके लिए यूज़ करती है एस्किमो। एस्किमो हंटर्स है, उनके द्वारा ये जो हाउसेज वो बनाए जाते हैं, इसमें कुछ टाइम के लिए रहते हैं जब तक वो शिकार करते हैं। अब इसमें देखो, जॉइंट बाय लार्ज पीसेज ऑफ आइस, बर्फ के बड़े बड़े पीस यूज करके जो है ये घर, ये जो इसका रूम्स है, ये बनाया जाता है। शेप लाइक अ डोम, डोम क्या होता है? डोम की तरह इसकी शेप होती है, यानी जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, गुम्बद जो बोलते हैं ना, गुम्बद जो होता है उसकी तरह इसकी शेप होती है। देखो मैं दिखाती हूँ कैसी होती है शेप इसकी। ये होगी हमारी डोंगा बोर्ड। ये देखो, ये होते हैं इग्लू, इनको बोलते हैं इग्लू, आइस हाउस, बर्फ के बने हुए घर। देखो इसमें देखो कितने बड़े बड़े पीस है ये बर्फ के, ये एक दूसरे के ऊपर रख के जो है वो इस तरह से जो ये घर बनाए जाते हैं। और इनका जो घर का जो दरवाजा होता है ना, ये बिल्कुल छोटा सा होता है ताकि इसमें ठंडी हवा एंटर ना कर सके। ओके, ये हाउसेज क्या होते हैं? इग्लू। और ये किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? एस्किमो हंटर्स, एस्किमो हंटर्स के द्वारा ये जो है वो हाउसेज बनाए जाते हैं। ये जब शिकार करते हैं तब, क्योंकि बर्फीला एरिया है तो फिर रहेंगे कैसे? यहाँ पे घर तो कोई बने नहीं हुए, तो ये बर्फ़ के बड़े बड़े पीस को ही एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से घर बनाते हैं। और इसमें उतने टाइम के लिए रहते हैं जितने टाइम तक इनको यहाँ पे शिकार वगैरह करना होता है। तो यानी कि टेम्परेरी होते हैं ये, परमानेंट नहीं, एक बार बन गया तो सारी उम्र इसमें रह लेंगे, नहीं। ये टेम्परेरी रेजिडेंस एक टाइप का कुछ टाइम के लिए बनाया जाता है और इसमें जो है वो रहते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे छोटा सा दरवाजा है ताकि जो ठंडी हवा इसके अंदर ना जा सके। और किन लोगों के लिए, कौन लोग इनको यूज़ करते हैं? एस्किमो हंटर्स। देखो ये रहा, एंट्रेंस इज़ वेरी स्मॉल, एंट्रेंस मीन्स जहाँ से इसके अंदर एंटर करते हैं वो जो जगह है वो कैसे होती है? बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल, छोटा सा होता है ताकि कोल्ड एयर कैन नॉट एंटर्स द हाउस, ताकि ठंडी हवा जो घर में एंटर ना कर सके, इसलिए ठंड से बचने के लिए। इसके बाद देखो टेंट, ये टेंट जैसे टेंट हम किसको मानते हैं? जैसे हमारे कोई फंक्शन वगैरह होते हैं तो हम टेंट लगाते हैं, ठीक है, उसको हम टेंट बोलते हैं। लेकिन ये जो टेंट है ना, इसको बोलते हैं रेबो। रेबो क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक खास टाइप के ये कपड़े से बनाए जाते हैं। ये जैसे हमारे टेंट होते हैं वैसे ही ये टेंट नहीं होते हैं, देखने में थोड़ा अलग होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ टाइम के लिए लोग रहते हैं। हम तो टेंट लगाते हैं 1-2 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो ऐसे ही नॉर्मल सा टेंट होता है हमारा, हम थोड़ा फंक्शंस वगैरह तभी उनको यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो होते हैं इसको बोलते हैं रेबो, रेबो बोलते हैं इस टेंट को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि थोड़ा ये अलग, थोड़े मोटे कपड़े से ये बने होते हैं। देखो ये टेम्परेरी रेजिडेंसी, कुछ टाइम के लिए जो लोग हैं इसमें रहते हैं, जैसे कि घूमने गए या कहीं कोई ना कोई अपने किसी काम के लिए जाते हैं लोग, तो ये किस लिए यूज़ करते हैं? टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए वो टेंट सा लगा के जो है वो लोग वहाँ रुक जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ फिर वो टेंट सा बना के फिर रुक जाएंगे। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, तो वो इस तरह से जो है उसको कपड़े को बोलते हैं रेबो, रेबो टेंट होते हैं वो। अब देखो डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट मटेरियल यूज है, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग मटेरियल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। कुछ जगह पे जो प्लास्टिक के टेंट बनते हैं, कुछ जगह पे जो कपड़े से बनाए जाते हैं, ठीक है, कुछ जगह पे जैसे जो पशु है उनके बाल से जो कुछ ऐसे बनाया होता है, तो वो जो टेंट है वो यूज़ किए जाते हैं। अब देखो जो चांगपा ट्राइब, जो चांगपा जो जाति है ना, वो टेंट जो बनाते हैं ना, किसके बनाते हैं? वो याक हेयर से, यानी याक के बने हुए, याक जो एनिमल होता है उसके बालों से जो बनेगा ना टेंट, ठीक है, वो उसको बोलते हैं रेबो, क्योंकि मोटा होता है ये, रेबो होता है। इसको कौन बनाते हैं? चांगपा ट्राइब, चांगपा ट्राइब के द्वारा ये जो टेंट है वो यूज किए जाते हैं। किसके बने होते हैं? याक के हेयर से बने होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? रेबो। ठीक है, ये रेबो होता है, रेबो बोलते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे इनकी एक खास तरह की टी बनाई जाती है, चाय बनाती है, जिसको बोलते हैं कहवा।
कहवा जो है वो ख़ास तरह की चाय होती है। ख़ास क्यों होती हैं ये? क्योंकि इसके अंदर क्या मिलाते हैं, ये कार्डमन इलायची मिलाते हैं और आलमंड यानी बादाम। इलायची और बादाम जो है मिक्स करके ये चाय बनाते हैं बहुत अच्छी, जिसको बोलते हैं कहवा। ये यहाँ पे चाय जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है कहवा, जिसके अंदर क्या करते हैं, बादाम और इलायची मिला के ये लोग जो है वो चाय बनाते हैं। ओके, क्योंकि इसमें क्या चीज़ की टेंट, ये इसको बोलते हैं रेबो, क्योंकि याक के बालों से बना होता है और चांगपा जो जाती है वो इसको यूज करती हैं। ठीक है, और इनका थोड़ा ये टेम्परेरी रेजिडेंस होता है, हमेशा के लिए इसमें नहीं रहते, जितने टाइम के लिए जहाँ रुकते हैं वहीं जो है वो इस तरह का हाउस जो है बना के रह जाते हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ठंड वाले एरिया में ये लोग जो है वो इस तरह के टेंट लगा के रहते हैं, इसलिए थोड़ा ये मोटे होते हैं टेंट, इसलिए इनको रेबो बोलते हैं। और याक के हेयर्स जो है ये याक के हेयर से ये बनते हैं। याक के हेयर क्यों? क्योंकि थोड़ा गर्म रहेंगे वो टेंट, तो इनको ठंड नहीं लगेगी इसलिए। तो मैं दिखाती हूँ ये रेबो टेंट, ये रहा। ठीक है, इस तरह का होता है रेबो टेंट, थोड़ा मोटा होता है, ये याक के हेयर से बनता है, इसको बोलते हैं रेबो। ओके, देखो पहाड़ी इलाका ना, देखो यहाँ बर्फ़ दिख रही होगी, ठंड है तो ठीक है, इसलिए ये याक के हेयर से वो थोड़ा मोटा टेंट होता है। ये यूज़ किया जाता है, और किस ट्राइब के द्वारा यूज़ किया जाता है? चांगपा। और ये जो चाय बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कहवा। क्यों? इसके अंदर इलायची और बादाम जो है मिला के जो इस चाय को ये बनाते हैं। अब देखो आगे, ये हमारा जो है इतना शेल्टर वाला जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है पिक से हेल्प से। फिर भी अगर आपको कोई भी टॉपिक कहीं पे भी अगर समझ ना आया हो, कहीं पे कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करके बता दूंगी। नहीं तो ग्रुप नहीं तो कोई छोटी सी और वीडियो बना के आपको जो है मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी। एंड प्लीज़ वीडियोस को आप लाइक किया करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जो भी जिनको भी फ्री क्लासेस की नीड है तो प्लीज़ आप उनको शेयर ये करिए क्लासेस, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, और जिनको नीड है क्लासेस की उनको भी क्लासेस जो है वो मिल सकें। ओके बाय, थैंक यू, कल मिलते हैं।